हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आज आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है कन्यादान, उसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कविता है, ठीक है, ये ऋतुराज जी ने लिखी है। ठीक है, कितना प्रामाणिक था वो उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, तो इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाला पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो बोल रहे हैं कि लड़की अभी सियानी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियाँ मनाने तो उसे आता था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी, या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता, तब तक उसकी समुचित विकास नहीं हो पाता। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जाते जाते माँ अपनी बेटी को कई नसीहतें दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा मतलब हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में कई माएँ अपनी लड़कियों को ये नसीहत देती हैं कि वे अपने यौवन को जितना हो सके दूसरों से छुपाकर रखें। तो बेसिकली क्या हर माँ जो है अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हें ऐसे अगले घर में ऐसे रहना है, ढंग से रहना है। ठीक है, तो वैसे ही इस चैप्टर में माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, क्योंकि लड़की का दिल जो होता है वो कोमल होता है ना, शांत होता है। तो इसलिए समझा रही है कि बस ऐसे लड़की होने पर ऐसे लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।